अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी आराम हुई हम, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। पैरों से भीड़ जरा खोल, नगाड़े संग ढोल बाजे, ढोल बाजे, धाय धाय धम धम धाय। नगाड़े संग ढोल बाजे, ढोल बाजे, धाय 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 धम धाय। ये धिंतड़ाक आजा उड़ती सरात, पैरों से भीड़ जरा खोल, नगाड़े संग ढोल बाजे, ढोल बाजे, धाय धाय धम धम धाय। नगाड़े संग ढोल बाजे, ढोल बाजे, धाय 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 धम धाय। रे खट 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 बाज दस तक हो न अब तक आया। रे तब से हम सुहा देखी राहित, अब तू खोल बाहें आजा। घुमड़ घूमे रे नचले रे मोरा मन, गूंजे रे बालम के बोल। नगाड़े संग ढोल बाजे, ढोल बाजे, धाय धाय धम धम धाय। नगाड़े संग ढोल बाजे, ढोल बाजे, धाय 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 धम धाय। अरे चलो 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 मंडळी, अरे चल आमचा बँड आला, तुमची बँड वाजवूया। I got my bong in my cup and I'm about to bust it out. Give it up, hey yo, give it up. That's right. I got my bong in my cup and I'm about to bust it out. Get into the place, get into the groove. Let me hear you say. Let me hear you say. Aya देखो आया बाबा मोरिया। आया देखो आया बाबा मोरिया, न नच के नचाए बाबा मोरिया। तेरे ही बंदे है सबसे चंगे, कर देंगे दंगे, तू है तो डर है क्या। दिल से कहेंगे जो है दिल ने कहा कि साਡਾ दिल भी तू, साडी जान भी तू, साडी शान भी तू, गणपति मां भी तू।
श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव। हनी डांस ग्रुप की खूबसूरत प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां। बेहतरीन प्रस्तुति। जैसे आपने सुना होगा स्टेज में आग लगा दी, तो आज यही आपके मुआनी का दल हनी डांस ग्रुप वास्तव में स्टेज में आग लगा के गया है। देखिए क्या शानदार कोऑर्डिनेशन था, क्या शानदार प्रॉप्स का यूज था, बैक फ्लिप, बहुत सारी चीजें। एक चीज मैंने बहुत अच्छी देखी इसमें कोऑर्डिनेशन के साथ साथ कि जितना छोटा बच्चा है उसमें बड़ों की जैसी समझ है और जितने बड़े हैं उसमें छोटों की जैसी लचक है। तो ये बहुत शानदार ग्रुप है। और निश्चित रूप से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इन्हीं मंचों से आपके पिथौरागढ़ से एक बच्चा निकल कर गया और जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम पवनदीप राजन करके पैदा कर चुका है। तो निश्चित रूप से मुआनी में भी एक दिन ऐसे ही नाम पैदा करेगा ये हनी डांस ग्रुप। एक बार जोरदार तालियां आपकी पूरी इस जनता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आगाज था। अब हम लोग आमंत्रित करते हैं हमारे भी जी, किसने दिया सर? जी, टीकाराम सेना द्वारा हनी डांस ग्रुप के लिए एक पारितोषिक है। अगर हनी डांस ग्रुप मेरी आवाज सुन रहा है तो अपना पारितोषिक इस मंच से ले ले। इसके साथ ही आज हमारे बीच में एक बहुत बड़ी शख्सियतें जो इस संगीत जगत की बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हमारे बीच हैं। देखिए बहुत ही सुंदर ये बच्चा था और 2 बार गणेश जी का आपने इस मुकुट को धारण कर अपने इस सुंदर अभिनय किया और निश्चित रूप से आपको थकान लगी होगी, लेकिन आपका जो भविष्य है बहुत उज्जवल है और नाग देवता का आशीर्वाद आपको मिले, आप बहुत आगे जाएं। और इसी के साथ हमारे बीच दर्शन फरसवाण और दीपा नगरकोटी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करूंगा। आपकी जोरदार तालियों के बीच एक बहुत बढ़िया एक प्रसिद्ध गायक के रूप में दर्शन फरसवाण ने बहुत ही कम समय में अपना नाम कमाया है। और देखिए इतनी सुंदर आवाजें अगर चलकर आपके दरबार में पहुंचती हैं तो हम सभी लोगों के लिए ये जो महोत्सव है ये सार्थक होते हैं, क्योंकि महोत्सव का अर्थ न केवल मनोरंजन बल्कि बहुत कुछ सार्थकता पैदा करना है। इन्हीं मंचों में आपके बीच चलकर मैंने जैसे बताया था कि जिन्होंने विधायक भी रहे हैं, लोकसभा के सांसद भी रहे हैं,
राज्यसभा के सांसद रहे, बहुत ही सरल हृदय के और बहुत ही सहज स्वभाव के, बहुत ही मीठे वक्ता के रूप में मैं इनको बहुत उस रूप से जानता हूं, क्योंकि हमारे झूलाघाट के मां महिसानी महोत्सव में भी मैंने इनको देखा है और इनको बहुत नजदीक से हमने इनको सुना है। और ऐसे ही साथी बहुत सारे लोग हमारे बीच आज हमारे बीच आए हैं। तो आप सभी लोगों की गरिमामयी उपस्थिति में इन समस्त कलाकारों को हम लोग मंच पर आमंत्रित करते हैं कि आज की जो ये सुंदर शाम है ये और सुंदर बने। तो भ्रमर परागों पर बैठे रहेंगे, धरी रहेगी रखवाली, खुशबू स्वयं उड़ने को आतुर क्या कर लेगा जी माली। ये कलाकार तो अपनी खुशियां और अपनी कला बिखेरने आए थे। यदि आपको इनकी प्रस्तुति पसंद आई तो एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। तो लीजिए अब आपके बीच दर्शन फरसवाण, दीपा नगरकोटी और साथ ही बहुत सारे हास्य कलाकार भी हमारे बीच हैं। इसी बीच राम प्रसाद टमटा जी द्वारा हनी डांस ग्रुप को दिए हैं 500 रुपए का पारितोषिक। तो हनी डांस ग्रुप अगर यहाँ पर को है तो वो अपना पारितोषिक ले लें। और साथ ही आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित कर रहा हूं दर्शन फरसवाण और उनकी साथी कलाकार दीपा नगरकोटी। एक बार जोरदार अपना स्नेह, अपना प्रेम, इस मुआरी का प्रेम इन कलाकारों को बिखेरे। बहुत सुंदर लीजिए। अब मंच हवाले है दर्शन फरसवाण जी, और जैसा कि आपके नाम से ही लीजिए दर्शन फरसवाण जी हमारे साथ मंच पर हैं और एक बहुत ही खूबसूरत आवाज के लिए आप जाने जाते हैं। जितना खूबसूरत परिधान और वेशभूषा और इस रूप से आप सच कर आए हैं, निश्चित रूप से आज आप भी जितनी भी मां शारदा का कंठ आपको मिला है निश्चित रूप से खुशबू को बिखेरेंगे। तो लीजिए मंच पर आमंत्रित हैं दर्शन फरसवाण जी। चलो ये थोड़ा सा नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। मुआनी महोत्सव में आप सभी आए हैं, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मातृशक्ति, युवा साथी, समस्त हमारे अतिथिगण, और मुझे अभी भी पता चला कि हमारे आदरणीय ललित फरसवाण जी और सर, मैं थोड़ा नाम बोल रहा हूँ, सर का नाम है जी 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 प्रदीप टमटा जी, आपका मंच के माध्यम से मैं स्वागत करता हूँ। और जितने भी अतिथिगण आए सभी लोगों का मैं, जिनका नाम अभी लिस्ट तो लंबी चौड़ी है कह रहे, तो मैंने कहा चलो जो कुछ तो आए होंगे अपने घर के लोग, तो बहुत बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन। आज इस 8वां मुआनी महोत्सव में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और समस्त हमारी समिति का सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आभार कि आज पहली बार यहाँ पे आप सभी के बीच में आप लोगों ने बुलाया। तो मैं हृदय की गहराई से आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और भीड़ भी काफी लगनी है और ठंड का मौसम भी है और आप लोगों को ठंडा भी लग रहा होगा जरूर। तो उम्मीद करता हूं कि आज की शाम जो होगी अबल होली सुंदर होगी।
तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए एक बार फिर से मैं समस्त समिति का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार करता हूं। एक सुंदर से भजन से आप लोगों का आज की संध्या को चार चांद लगाने की कोशिश करते हैं। और भजन आप सभी ने सुना है, उस भजन को आपने बहुत अपना प्यार भी दिया, आशीर्वाद दिया है। हे नंदा हे गौरा, आप किस किस ने सुना, जरा हाथ खड़े करेंगे एक बार। अच्छा, ठंड लागने चाहिए तुम वो गोटी ठंडा लग रहा है आपको, लगड़ो चीज ना, क्या बात। तो एक सुंदर से भजन से शुरुआत करते हैं आज की संध्या को। अगर डिले देना भाई, अगर थोड़ा सा गेन बढ़ा दो, हल्का भी सकना ज्यादा। तो एक बार सभी लोग मां नंदा देवी का सभी जयकारा लगाएंगे साथ में। बोल नंदा सुनंदा मैया की। देखिए आवाज आनी चाहिए आपकी। बोल बोल विशाल भगवान की। बोल केदार बाबा की। क्या बात, और आवाज भी अभी नहीं बोला अपने, आपने पहले जय बोल दिया। तो शुरुआत करते हैं। हरे रामो हरे शिवो हरे बटीन भगेना ये नंदा भवानी। सोन भादो तो चलेंगे, लेकिन आजकल है कार्तिक मक्सी। सोन भादो को मैना सोरा से की बारी। बोला सारी डोला तेरो चांदी को तारा तारा। क्या कर रहा है? बोला सारी डोला तेरो चांदी को तारा तारा। अरे रम कदी झम कदी जली ऊंचा कबीला शो वो जली मेरी माता। वे ऊंचा कबीला शो हरे वो न्यू जानी साने जाला वो पीरे भंकोरा। साथ में क्या है? वो न्यू जानी साने जाला वो पीरे भंकोरा। अरे बारा बारा शोमा जली हे माता भवानी। वो जली मेरी माता। ऊंचा कबीला शो हरे रामो हरे शिवो हरे नंदा सुनंदा मैया की। एक आवाज नहीं आ रही है, सबकी आवाज आनी चाहिए, मेरे से ज्यादा आवाज आपकी आनी चाहिए। नंदा सुनंदा मैया की। रहेंगे आप सभी की मीठी मीठी तालियों के साथ, क्योंकि ठंड का मौसम भी है। और तालियों के साथ आएंगे तो देखिए चार चांद लगेंगे। आज मुझे लगता है कि आज सब लोग, अगर किसी का नाचने की इच्छा भी हो तो अपने जगह पे आराम से उठ के नाचेंगे, है ना? भाई साहब, कैमरे वाले भाई साहब, आप फोटो पे ध्यान लगाइएगा बिल्कुल, है ना? क्या बात। बटीन भगीना हे नंदा भवानी। सोन भादो को मैना सोरा से की बारी। तो आएंगे क्या मीठी ताली के साथ। हाँ, बटीन भगीना हे नंदा भवानी। सोन भादो को मैना सोरा से
तालियां बजाएंगे, लेकिन तालियां कोई नहीं बजा साथ साथ में। भटीना भागीना ये नंदा भवानी सोड़ भादो को मेरा सोरा से की बागी लग गई बाटा यो भगती प्यारा यो बाजा भंगोरा सब प्यारा द्वारा हे नंदा हे गोरा कैलाशो की यात्रा हे नंदा हे गोरा कैलाशो की यात्रा हे माता सुनंदा हे माता भवानी सोभारो को मैना जाते की तैयारी हे माता सुनंदा हे माता भवानी सोभारो को मैना जाते की तैयारी सुनंदा सुनंदा मैया धी ढोलक का बेस कूदो, ढोलक का बेस ढोलक चांदी को छतरा मुझे को पतरा हाथों की पोछिया देवी चांदी को छतरा पाँव के पोछिया मुझे को पतरा हाथों के पोछिया पावन करी दे यो धरा दिसारी सुफला है जाया मेरी नंदा भवानी हे नंदा हे गौरा कैलाशो की यात्रा हे नंदा हे गौरा कैलाशो की यात्रा हे माता सुनंदा हे माता भवानी सोभानो को मैना जाने की तैयारी हे माता सुनंदा हे माता भवानी सोभानो को मैना जाने की तैयारी सुनंदा सुनंदा मैया धी हासूली कौन कौन किसको किसको पता है? हासूली किसको बोलते हैं? सबको पता है हासूली जो गले में पहनते हैं तो माता का श्रृंगार है। देवी हरे रामो हरे शिवो हरे सुंदर सी लाइन है गले की हासूली बोले को जुन्याला शोण्य को संगाला पूजला भूम्याला देवी हरे रामो हरे शिवो हरे क्या है देखो तालियां आएंगे तो आपकी तालियों से आएंगे देखिएगा। और ठंडा मुझे पता सबको लग रहा है जब तक तालियां नहीं बजे तब तक हाथ भी थोड़े गर्म हो जाएंगे। तो तालियों के साथ आएंगे तालियों के साथ 1 2 3 4 देखिए आपको मना किया किसी ने ताली बजाने के लिए क्या ठंडा लग रहा है ये बताइए देखिए देखिए वो भाई लोग कितने गर्म उड़ गए पीछे से। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हमारे युवा साथियों के लिए। तो क्या तालियों के साथ अभी बाजा नहीं बजेगा देखिए आपने तालियों के साथ आना है। हाँ गले के हासूली कोने को जुन्याला शून्य को संगाला पूजला भुगाला सुपना ढुपाने बोलगा सुपारी तेरी जाते ये गोरा भवानी ये नंदना ये गोरा कैलाशो की जाता ये नंदना
देवी हरे राम हरे शिव हरे भक्तों की देवी तू रगेशकारी गाई माई मातू छाया माया कारी बतड़े लगी गे अब कैलाश की बारी आशीष दी जाया विनती हमारी हे नंदा हे गौरा कैलाशों की जाका हे नंदा हे गौरा कैलाशों की जाका हे माता सुनंदा हे माता भवानी सोन भागो मेरा जात की तैयारी हे माता सुनंदा हे माता भवानी सोन भागो मेरा जात की तैयारी हे माता सुनंदा हे माता भवानी सोन भागो मेरा जात की तैयारी हे माता सुनंदा हे माता भवानी सोन भागो मेरा हो जात की तैयारी हरे राम हरे शिव हरे वृंदा सुनंदा मैया की नाग देवता की। मुझे कैसे लग रहा है आपको? कैसे लग रहा है? आपको तो अच्छा लग रहा है, पर यहाँ पूछना चाहूंगा, आप ठीक लग रहे हैं? ठीक लग रहा? अब लागन से सुंदर सा। और आपको? पर भजन किसने सुना जरा हाथ तो खड़ा कर देंगे एक बार। देखो सब हाथ, जिसने सुना वही करेगा हाथ, जिसने नहीं सुना तो वो बिल्कुल मत कीजिए। पीछे से सुनी से सुन से सुन ला रहे पक्का झूठ तो नहीं बोले से सुने से ना। पर एक लाइन साथ में गाएंगे तो आनंद कितना आएगा देखिएगा। कौन कौन तैयार है? हाथ खड़े करेंगे एक बार। हाँ एक बार वही तो एक लाइन आप ये देखिए, ये बालक के लिए तालियां बजाएंगे। देखिए वो तैयार है, छोटा सा अभी उसने सुना है गीत, तो एक लाइन में एक लाइन आपने गानी है। तैयार है आप लोग? मैं बोलूंगा हे नंदा और आपने बोलना है हे गौरा। क्या बोलूं कि बोल सा तो मिला है? हाँ अब टावर पकड़ी तो बोल ठीक तो आप बन के बोलो हे गौरा। ठीक से हाँ हरे रामो हरे शिवो हरे हरे हे नंदा। देखिए आवाज कम आ रही है आप लोगों की, मेरे से ज्यादा आवाज आप लोगों की आनी चाहिए। हे नंदा क्या बात। कैलाशों क्या बात। इधर से आवाज कम आ रही, पता नहीं आज खाड़ो नहीं खाए खाड़ो खाने ऐसे तुम यार छे कैलाशों हर का डीले कम कर दो। हे नंदा क्या बात। कैलाशों बटिन भगीना। क्या बात। क्या बोलना आपने? हे नंदा। क्या बात। इसके लिए ताले बजाना चाहिए छोटू के लिए। देखिए इसको गाना याद है छोटा सा। सोन भादो को मैना। कहाँ की बारी? सरास की बारी, ससुराल की बारी। सोन भादो को मैना लगे गए निबाटा। ये सभी भक्तजन हैं, हम भी भक्त हैं। यो भगत प्यारा यो बाजा भंगोरा। किसके द्वार? सब प्यारा द्वारा। हरे रामो हरे शिवो हरे हरे। तो आएंगे तालियों के साथ। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बटन भगीना हे नंदा भवानी सोनादो को मेला सोना से की बारी लग गई बाड़ा वो भगत
कैलाशो की जाता ये मन्ना ये गोरा कैलाशो की जाता ये मना सुनंदा ये मना भवानी सोन बाबा बोलना जाते की तैयारी ये मना सुनंदा ये मना भवानी सोन बाबा बोलना जाते की तैयारी सोन बाबा बोलना वो जाते की तैयारी हरे रामो हरे शिवो हरे अरे हाथ माँ जस दे माथा मारी ज्ञाना हे माँ क्या अरे हाथ माँ जस दे माथा मारी ज्ञाना अरे किची माँ सुभाग कोखे माँ भाग हो दे जय माता तू आशीष बचना वृंदा वृंदा मैया की वृंदा वृंदा मैया की जय माता दी। फिर इसके बाद आता है धन्यवाद नमस्कार प्रणाम जय। बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून हो जिसके दिल में वो उदास कैसे होगा। कार्यक्रम का मिजाज कैसा है ये बिना आपकी तालियों के एहसास कैसे होगा। तो एक बार जोरदार तालियां स्नेहा वंदन। इसके बाद हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में आज ललित फरसवाण जी हमारे बीच थे और पूर्व विधायक बागेश्वर ललित फरसवाण जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वह मंच तक आएंगे और अपना आशीर्वाद इस मुआनी महोत्सव को देंगे। एक बार जोरदार तालियों के बीच आपके बीच हैं जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में एक अहम भूमिका निभाई, ललित फरसवाण। हेलो, तो धन्यवाद मंच संचालक हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय श्री भट्ट जी। आज हम सब लोग मुआनी महोत्सव के इस रंगारंग आगाज के साथ रामगंगा घाटी के इस पवित्र हृदय स्थल मुआनी में जो हमारे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शेर सिंह कार्की जी की जन्मस्थली कर्मस्थली रही है और ब्रिगेडियर बसेड़ा साहब की भूमि रही है, उस वीर जांबाज भूमि को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और इस मुआनी महोत्सव के आज के इस कार्यक्रम के बहुत ही सम्मानित मुख्य अतिथि के तौर पर हम सब के बीच में आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हमारे बहुत ही सम्मानित अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के पूर्व लोकसभा सांसद, पूर्व राज्यसभा सांसद और एक विद्वान, जल जंगल जमीन की बात को संसद से लेकर जमीन तक जो लगातार हर आम जनमानस के बीच में रखते हैं, ऐसे हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय श्री प्रदीप टमटाल जी मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर आए हैं। यहाँ के इष्ट देवी देवताओं से उनके उज्जवल भविष्य और दीर्घायु जीवन की मैं इस मंच के माध्यम से कामना करता हूँ। इस कार्यक्रम के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष हमारे बहुत ही सम्मानित छोटे भाई कमलदीप बिष्ट, जो लगातार आज भट्ट जी ने यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा की बात रखी और मुझको कई राज्यों में हमारा छोटा भाई कमलदीप बिष्ट भारत जोड़ो यात्रा में हम सब भारत यात्रियों के उत्साहवर्धन के लिए, हमारे सहयोग के लिए लगातार हमारे बीच में पहुंचकर हमको ताकत देने का काम करता था। और आज इस मुआनी महोत्सव में भी इस रंगारंग आगाज के साथ यहाँ की प्रतिभाओं को, यहाँ के हुनरमंद पात्रों को, यहाँ के टैलेंट को इस मंच में लाने का आपने काम किया है। निश्चित तौर पर ये बहुत काबिल तारीफ है। मैं आपके भी इस मंच के माध्यम से उज्जवल भविष्य की इस मंच में कामना करता हूँ। आदरणीय श्री राम सिंह राठौर जी, जो इस मुआनी महोत्सव के हमारे बहुत ही सम्मानित
संरक्षक हैं, आपका भी तहे दिल से यहाँ पर स्वागत है। संयोजक आदरणीय कैलाश राठौर जी हैं, रमेश राम जी हैं, उपाध्यक्ष हमारे जीवन बोरा जी हैं, महामंत्री के तौर पर हमारे संजय लाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, सचिव हमारे रोहित पानू हैं, उप सचिव संजय भट्ट जी हैं, कोषाध्यक्ष दीपक कार्की है और बहुत सारी संरक्षक मंडल के साथ साथ बहुत सारे आमंत्रित सदस्यों ने इसी मुवानी महोत्सव को रंगारंग आगाज के साथ यहाँ पर स्थापित करने का पूरा प्रयास किया। मैं इस मंच के माध्यम से आए हुए सभी मंच में अतिथियों का, आए हुए सभी सम्मानित अपने साथियों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। और मैं जिस प्रकार से हमारे दर्शन परसवान दीवा नगरकोटी, जो एक मेरी विधानसभा की रहने वाली है और एक मेरे पैतृक गांव जो सोल डूंगरी बुंगा पुरसोल रतगांव, जो हम लोगों का गढ़वाल में पैतृक गांव है, जो इस समय आपदा की बहुत बड़ी जद से जूझ रहा है, वहाँ के रहने वाले मैं दर्शन परसवान यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं उन कलाकारों के साथ साथ यहाँ के स्थानीय कलाकार जो अपनी प्रतिभा को, अपने हुनर को, अपने टैलेंट को इन्हीं मंचों के माध्यम से निखारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, मैं उन सब कलाकारों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन इन मंचों के माध्यम से करना चाहता हूँ। आज जिस प्रकार से मुवानी महोत्सव पिछले 8 साल से आपके बीच में यहाँ के हमारे जो आयोजन कमेटी के हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारी, आयोजक समिति के हमारे सभी सम्मानित वॉलंटियर से, जिनके सहयोग से ये रंगारंग आगाज इस मुवानी रामगंगा घाटी के पवित्र हृदय स्थल में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। मैं निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ, जिस प्रकार से हम कपकोट के ग्रामीण अंचलों में बहुत छोटे छोटे कला को, बहुत छोटे छोटे स्थानीय जो हमारे सांस्कृतिक मंच होते हैं, उन मंचों में जो वहाँ के कलाकार हैं, वहाँ की विधाएं हैं, उनको स्थापित करने का प्रयास करते हैं। आज उसी प्रकार से यहाँ के जो हमारे आयोजन समिति के सभी पदाधिकारी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप सब लोगों के लिए यहाँ पर स्थापित किया है। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इन्हीं मंचों के माध्यम से अपनी हुनर को, अपनी टैलेंट को निखारने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि जब गांव की प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से आयोजन समिति के हमारे आदरणीय भट्ट जी ने कहा कि पवनदीप राजन, उसी प्रकार से बहुत सारी खेल गतिविधियों की हमारी प्रतिभाएं भी इन्हीं ग्रामीण अंचलों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचती है, तो हम सब लोगों को कहीं ना कहीं गौरवान्वित करने का पूरा प्रयास करती हैं। मैं चाहता हूं कि ये एक स्वच्छ मंच आप सब लोगों के लिए बनाया गया है और इन मंचों की गरिमा को, इन मंचों के सम्मान को आप सब लोगों ने सुशोभित करने का पूरा प्रयास करने का पूरा संकल्प लेना है। और इन्हीं मंचों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आज नौजवान पीढ़ी जो इस भटकाव की स्थिति में रहती है, चाहे जो हमारी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की जननी, चाहे शराब हो, स्मैक हो, चरस हो, उस जननी को हमने जड़ से उखाड़ फेंकने का एक संकल्प इन्हीं मंचों के माध्यम से लेने का पूरा प्रयास करना है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय का बहुत बहुत स्वागत इस मंच के माध्यम से करना चाहूँगा और विशेष तौर पर अपने छोटे भाई कमलदीप बिष्ट और उनकी पूरी टीम, जिनका मैं इस मंच से अगर नाम लूँ तो शायद बहुत लंबी फेहरिस्त यहाँ पर है, उन सब साथियों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करना चाहूँगा और चाहूँगा कि अपनी कला को, अपने हुनर को, अपने टैलेंट को इन्हीं मंचों में आकर आप लोग जब स्थापित करने का प्रयास करेंगे। आज जो रंगारंग आगाज के साथ ये मुवानी महोत्सव आपके बुजुर्गों ने, आपके परिवार के लोगों ने यहाँ पर स्थापित किया, ये दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की के साथ पूरे जनपद के साथ साथ पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं आप सब लोगों को गौरवान्वित करने का पूरा प्रयास करेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मंच से देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान ललित पासवान जी, आपने अपने अनमोल वचनों से हमें अनुग्रहित किया। हमारे अतिथि दीर्घा में श्रीमान वत्सल सूरतवाला, श्रीमान उमेश सिंह दसौनी पूर्व पोस्ट मास्टर मुवानी, श्रीमान हरिश्चंद्र भट्ट पोस्ट मास्टर मुवानी पधारे हैं। आप सभी का मुवानी महोत्सव समिति की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अगले कार्यक्रम से पूर्व यहाँ पर एक विज्ञापन का 2 मिनट के लिए संचालन किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर कार्यक्रम आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे दीपा नगरकोटी जी। नमस्कार। रामगंगा की सुरम्य घाटी
नाग देवता की पवित्र भूमि, कर्मयोगी शेर सिंह कार्की और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की जन्मभूमि मुआनी में 3, 4 और 5 नवंबर को आयोजित मुआनी महोत्सव की आपको शुभकामनाएं। सांस्कृतिक रूप से संपन्न जाबाज सैनिकों की धरती धर्मस्व के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान रखने तथा साहसिक खेल व पर्यटन में अपार संभावनाओं को अपने अंदर समेटे मुआनी घाटी में 3 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रमों के साथ खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, साहसिक खेल से जुड़े कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मैं मुआनी महोत्सव के आयोजन समिति और रामगंगा घाटी की जनता को इस मेले की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, पहला उम्मीद छा तम सब राजी खुशी और सुखियार होला। मी छाऊ प्रियदर्शी जुगरान। रामगंगा की सुरमय घाटी, नाग देवता की माटी, कर्मयोगी शेर सिंह कार्की और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की जन्मभूमि मुवानी में दिनांक 3, 4 और 5 नवंबर को मुवानी महोत्सव का आयोजन होना है। सांस्कृतिक रूप से संपन्न जाबाज सैनिकों की धरती और खेल धर्मस्व के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान रखने तथा साहसिक खेल व पर्यटन में अपार संभावनाओं को अपने अंदर समेटे मुवानी घाटी में 3 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रमों के साथ खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, साहसिक खेल से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्वेता महारा, भावना चंद और हनी के नृत्य के साथ इंदर आर्य, प्रहलाद मेहरा, दर्शन फरसवाण, दीपा नगरकोटी, कैलाश कुमार, कमलजीत ढकरियाल, अमित बाबू गोस्वामी, पूरन राठौड़, दीपिका और बेबी प्रियंका के गीतों से सजेगी शाम। साथ ही हास्य कलाकार गणेश बिष्ट से भी होगी मुलाकात। तो मिलते हैं 3, 4 व 5 नवंबर को। स्थान मुवानी में कर्नल मोहन चंद रजवाड़ मैदान में। श्रीमान श्यामाचरण उप्रेती जी द्वारा हनी डांस ग्रुप को 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया है और कुछ दानदाताओं ने श्रीमान गोकुल कार्की जी दिगड़ा 5000 रुपये, श्रीमान पिंकी बुआ थल की ओर से 500 रुपये, श्री मेहर सिंह कठाई जी सेना मोनी के द्वारा 1500 रुपये, श्री हरीश सिंह नेगी जी बोगटा मोनी द्वारा 250 रुपये, श्री तिलोक सिंह बोरा जी सेना मोनी द्वारा 1100 रुपये, श्री जीवन सिंह बोरा जी रहतोली पिथौरागढ़ द्वारा 1010 रुपये, श्री नित्यानंद जोशी जी द्वारा 51 रुपये, श्री राजेंद्र सिंह राठौर जी मुंगरली मोनी द्वारा 501 रुपये, श्री रामचंद्र भट्ट मेला ठेकेदार 510 रुपये, श्री गोविंद सिंह चौहान जी नेताजी सिलचमो 501 रुपये, श्री वीरेंद्र चन्याल अध्यापक राजकीय जूनियर हाई स्कूल पीपल तल 501 रुपये, श्री डंबर बहादुर पाल जी पूर्व ग्राम प्रधान दिगड़ा मोहानी 500 रुपये, श्री भवानी राम जी हवलदार मल्लाकोट मोहानी द्वारा 500 रुपये, श्री प्रवीण सिंह बिस्ट हावड़ा मार्केट बोगटा 500 रुपये, श्री मोहन सिंह भंडारी जी सैपचिरा द्वारा 500 रुपये, श्रीमती हीरा देवी पूर्व एसएमसी अध्यक्ष 1100 रुपये। मैं आप सभी दानदाताओं को महोत्सव समिति ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं और हमारे बीच अतिथिगण पधारे हुए हैं। श्रीमान अमित पाठक जी आप सब मुख्य मंच में आमंत्रित हैं। श्रीमान ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस बेरीनाग, श्री विनोद मेहरा अध्यापक बेरीनाग, श्रीमान राजीव शर्मा महासचिव नाग महोत्सव समिति बेरीनाग, श्री भूपेश बाफिला राजकीय ठेकेदार बेरीनाग,
श्री राजकुमार शाह पूर्व शासन अध्यक्ष बेरीनाग, श्री गोविंद भंडारी पत्रकार दैनिक जागरण बेरीनाग, श्री दीपक कालाकोटी अध्यक्ष नाग महोत्सव समिति बेरीनाग। आप मुख्य मंच में सादर आमंत्रित हैं और पदाधिकारियों से आग्रह है कि बैज अलंकृत कर वो टोपी से उनका सम्मान करने का कष्ट करेंगे। जोरदार तालियां सभी अतिथियों के लिए। सभी अतिथियों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप सबकी उपस्थिति हमारे लिए वंदनीय है। स्मृति चिन्ह बैठकर हमारे अतिथियों का सम्मान करेंगे महोत्सव समिति के पदाधिकारी और साथ में स्मारिका भी भेंट की जाएगी। जी, अब इसी के साथ आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित कर रहा हूं आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रदीप टमटा जी को कि वह अपने आशीर्वचन इस मुआनी महोत्सव को प्रदान करेंगे और तदुपरांत हम लोग फिर से अपने महोत्सव की श्रृंखलाओं पर, आज के कार्यक्रम की श्रृंखलाओं पर चलेंगे। एक बार जोरदार तालियों के बीच हमारे बीच हैं आदरणीय प्रदीप टमटा जी। मौनी महोत्सव में आमंत्रित सभी साथीगण, लखनऊ के विधायक है हमारे साथी ललित पासवान जी, सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारी इस आयोजक में हमारे महोत्सव समिति के कमलदीप जी, राठौर जी और दूर दूर से आए माता और बहनों, मैं आपके इस महोत्सव के कार्यक्रम में ज़्यादा विघ्न बनना नहीं चाहूँगा। मैं सबको, कमलदीप जी की और उसकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये आज मेरा दूसरा अवसर है। मैं जब पहले भी एक बार जब ये शुरू में प्रारंभ हुआ था तब इस महोत्सव में आने का मुझे सौभाग्य मिला और आज फिर जब यहाँ पर आया, मंच में 2-3 कार्यक्रम देखे तो यहाँ के बच्चों के जो नृत्य और संगीत की जो नई विधा देखिए, जिसमें पुराना भी और नया दोनों का फ्यूजन है। हम बहुत बातें अपनी संस्कृति करते हैं, संस्कृति ठहराव की लेती होती है, संस्कृति गतिशील होती है और जो बच्चे मुआनी के बच्चों ने यहाँ पर जो अपने पाँव को थिरकते हुए जो बताया कि आज की दुनिया एक जगह ठहर नहीं सकती है, या तो मुआनी की धरती में ये जो छोटे छोटे बच्चे आकार ले रहे हैं
या तो दुनिया के स्टेज में जो बड़े बड़े कलाकार अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, ये दोनों के बीच का फ्यूजन है। ये राष्ट्रीय सीमाओं के बीच का नहीं है, या तो लोकल है तो या तो यूनिवर्सल है। मैं ज़्यादा न कह के इस धरती को प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे ये स्मारिका दी तो मुझे स्वर्गीय श्री शेर सिंह कारगी जी के वो शब्द याद आ गए। जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, जिस धरती को उन्होंने अपने तमाम सपनों से सींचा, एक नए समाज की रचना की और एक महिला आश्रम को, जिनका कोई आश्रय नहीं होता था, उनको जगह दी। उनके एक शब्द थे और मैं आप सब नौजवान पीढ़ी के लोगों से भी कहना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि गांधी के रास्ते को कभी मत छोड़ना। अगर ये देश गांधी के रास्ते से भटक गया, ये देश नहीं रहेगा, एक नहीं रहेगा। अब आप खुद देख ले, ये मुआनी का आश्रम गांधी जी के आश्रमों पर, सिद्धांतों पर चल रहा है या उसके कई इतर की ओर भाग रहा है। इसकी रक्षा करना आपका हमारा काम। इसलिए गांधी मुआनी में शेर सिंह जी को फिर अर्पण करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं तो गांधी के रास्ते में चल रहा हूँ। जो घृणा और नफरत की लहर इस समय पूरी दुनिया और देश में चल रही है, उनके खिलाफ हमको एक भी होना होगा। दूसरी मैं पढ़ रहा था लोक विधा के संदर्भ में। लोक विधा के 2-3 चीजों में 2 वाद्य यंत्र है, एक हुड़का है, एक ढोल है। कभी आपने सोचा ये हुड़का ढोल बजते बजते यहाँ तक कि जो हजारों वर्षों की यात्रा इसने किस तरह से की? जो हुड़का बजाने वाला है, जो ढोल को बजाने वाला है, जिसने उत्तराखंड की संस्कृति को यहाँ तक ले आया, दुनिया में वो नाम छाएगा। एक दिन हुड़का बजाने वाला, एक दिन ढोल बजाने वाला पूरी दुनिया में उत्तराखंड की संस्कृति को नाम देगा। लेकिन किस अपमान से, किस जिंदगी से, किस संघर्षों से यहाँ तक को लाया है, कभी दोस्तों उसको भी याद कर लेना। मोहन उप्रेती उस हुड़के को बजाते बजाते अंतर्राष्ट्रीय कलाकार बन जाते हैं और दूसरे लोग हुड़के को बजाने वाले, उनकी जिंदगी किस तरह के है, कितना मान और सम्मान हमने दिया। लेकिन उन्होंने उस यंत्र को बना करके आज उत्तराखंड को अपना सब कुछ दिया। मैं ज़्यादा नहीं करके, मुझे दर्शन परसवार याद आए। उन्हें याद हो या न हो, एक बार मैं देवाल के बहुत दूर क्षेत्र में गया था, वहाँ पहली बार मिला था और मेरी समझ में भी नहीं आया था। एक बीएससी का, एक साइंस का विद्यार्थी अचानक लोक गायक की दुनिया में कैसे चले गया। ये आज की दुनिया की नए नौजवान की दुनिया है, जहाँ लोग साइंस पढ़ते पढ़ते, बीटेक करते करते, मेडिकल करते करते उसको छोड़ जाते हैं। कोई संगीत में चले जाता है, कोई गांव, कोई खेती को सुधारने लग जाता है। तो मैं कमलदीप जी को और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सब लोगों ने जो ये नया महोत्सव के द्वारा नौजवानों को जो मंच दिया, एक तरफ उत्तराखंड के मजे हुए लोग जो दुनिया में उत्तराखंड की संस्कृति को, कला को, गायन के नए रूप को अलग अलग रूप में ले जा रहे हैं, उन कलाकारों को आपके बीच में, एक छोटे से शहर में तमाम तरह की तकलीफें और होंगी। मैं समझता हूँ रहने की, खाने की व्यवस्थाओं के बीच भी थे, वो इसके बीच मारे। मैं उनका हृदय से नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। और दूसरी ओर हमारे बच्चों को, उन तमाम कलाकारों को गायन की उस शैली को, नृत्य को, उस शैली को देखने का मौका मिलता है, अनुकरण करने का मौका मिलता है। तो इन बच्चों को जो प्लेटफॉर्म आप लोगों ने दिया, महोत्सव के लोगों ने, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम है। मैं ज़्यादा न करके दर्शन उनके तमाम साथियों के बहुत आगे की जाने की सोचता हूँ कि एक दिन जो उसकी खास विधा है, जो उनकी आवाज़ में एक खास तरह का जो उत्तराखंड के गीतों को गाने का एक नया स्टाइल है, उसको उन्हें पुराने रूप के साथ साथ नए रूप से भी परिभाषित करें। ऐसे कलाकार दुनिया में आगे बढ़े। एक दिन दर्शन को भी हम मिलें तो उसको हमें भी फक्र हो कि एक छोटे से नौजवान को जो बीएससी या एमएससी में पढ़ रहे थे, आज बड़े रूप में हो गया। जैसे पवनदीप को मैं एक बार गया था, मैं लोकसभा का सांसद था, छोटा सा बच्चा था तो तबला बजा रहा था, आज वो दुनिया में उत्तराखंड के नाम को आगे बढ़ा रहा है। मैं ज़्यादा नहीं करके आप सबको बहुत बहुत याद करता हूँ, नमन करता हूँ। फिर अंत में एक अनुरोध के साथ, ये धरती संग्रामियों की धरती है, आज़ादी की दीवानों की धरती है,
किसानों और काश्तकारों की धरती है, ये शेर सिंह कार्की जी की धरती है। जिस शेर सिंह कार्की जी ने उन माता और बहनों को जिसने समाज ने तिरस्कृत किया, गांव समाज ने छोड़ा, उनको एक जगह में मान और सम्मान दिया, जिन्होंने कहा गादी ही इस देश को, समाज को आगे बढ़ा सकता है। आज उस गादी पर चारों ओर से हमले हो रहे हैं, उसके विचार पर हमले हो रहे हैं, उसकी रक्षा करना आज के नौजवानों का काम है अगर भारत को एक रखना है। जय हिंद, जय भारत, जय वीर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सरल सौम्यता की प्रतिमूर्ति आदरणीय प्रदीप टमटा जी, आपका आशीर्वचन मुआनी महोत्सव को मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सीधे, क्योंकि आज की रात इन साथी कलाकारों की रात है और हमारे बीच चलकर बहुत दूर से और बहुत ही सुरमई आवाज में आज बीच में कलाकार आए हैं, तो मैं आमंत्रित करूंगा एक बहुत सुरमई और एक बहुत ही खूबसूरत आवाज दीपा नगरकोटी के रूप में आपके बीच आई है। मुआनी का प्यार अगर उन्हें मिलता है तो उसी उत्साह से, उसी जोश से वो आपके बीच आएंगी। तो एक बार बहुत ही प्रेम से, एक बार बहुत ही उत्साह से आप अपनी तालियों से उन्हें स्वागत करिए इस मंच पर। दीपा नगरकोटी, एक बार जोरदार तालियां। मुआनी, देखिए मुआनी का जो प्यार है वो इतना कमजोर नहीं, दिखाइए अपना स्नेह, अपना प्रेम और इस प्रेम की गर्मी का एक जोश। तो मंच पर स्वागत करता है आदरणीय दीपा नगरकोटी जी। बड़ी खूबसूरत परिधान में और हमारे सबसे पहले तो आप सभी का नमस्कार प्रहलाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ कमलदीप विष्टुजनक और समस्त पदाधिकारियों, बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ। हमारे बीच में पूर्व विधायक कपकोट ललित प्रसाद जी के छन और प्रदीप टमटा जी के छन। एक बार जोरदार सब ताली, ये खूबसूरत आयोजन है। अगर ये जोर छू तो बहुत ज्यादा कमजोर छू, जोरदार से ताली। तो आप सभी लोगों बीच में एक सुंदर सा गीत ओ हो रंगलो कुमाऊं मेरो छविलो गढ़वाल ओ धरती को स्वर्ग भले नीलमा जोहारे। अच्छा कष्ट लागल ना आप लोगों ने? घम 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 हुड़की बाजे, जैसे कि प्रदीप टंडा जी ने आदेश करा कि हुड़की हमन बाजे अंतरित और पूरे हर जगह एक प्रसिद्ध जो अपन नाम है भीड़ाई मुरली साजे। क्या भलो मान्यो छो हमरो पहाड़ा, क्या भलो मान्यो छो हमरो पहाड़ा। हमार पहाड़ा खूबसूरती लीजिए, मीठी मीठी ताली लगन। घम 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 हुड़की बाज भीड़ाई मुरली साज, घम घम हुड़की बाज भीड़ाई मुरली साज। क्या भलो मान्यो छो हमारो पहाड़ा, क्या भलो मान्यो छो हमारो पहाड़ा। ए जाओ हमारो पहाड़ा, देखी जाओ हमारो पहाड़ा। आहा, आहा,
फल शिखरे हिवाल घम घमा घम हुड़की बाज पीड़ाए मुरली साज घमा घम हुड़की बाज पीड़ाए मुरली साज क्या भलो मनु छो हमारो पहाड़ा क्या भलो मनु छो हमारो पहाड़ा ए जाओ हमारो पहाड़ा देख जाओ हमारो पहाड़ा मुरली सुनी घैसारों का गीत ओ बर पहाड़ा दूर जाना जंगल का जब ले हमार पहाड़ में कोई ले ख्याल कतिक लग अपन आज पड़ोसी भाई बनी दीदी भूली गई है कहो कि हिटो दीदी हिटो भूला हिटो दीदी हिटो भूला हिटो मेरा हिटो मेरा नर पहाड़ा होई होई नर पहाड़ा उसाओ मेरा नर पहाड़ा नर पहाड़ा नर पहाड़ा नर पहाड़ा हिटो दीदी हिटो भूला हिटो दीदी हिटो भूला आप लोग कलाम में कौन की हिटो दीदी हिटो भूला हिटो दीदी हम पहाड़ी भूला भूली जदी यार सब लोग गाओ दगड़ में हिटो दीदी हिटो मेरा मेरे पहाड़ा होए होए मेरे पहाड़ा उकाऊ सेना मेरे पहाड़ा एक बार अगर भी हाथ खड़े कर में ताली बजा देना हमारे उत्तराखंड में सुंदर ताली दी तब हमके बहुत ज्यादा भल लागल आप लोगों ताली दगाड़ गानी हिटो दीदी हिटो भूला आहा बीच में आमा बैठ में बहुत ताली बजने में भल लागल ये हमारी संस्कृति छे हमन पहचान छे जरा हाथ ऊंचे कर भाई सब लोग एक ने हाथ छूटी ना हिटो दीदी हिटो भूला हिटो दीदी हिटो भूला हिटो मेरा नर पहाड़ा होए होए नर पहाड़ा उकाऊ सेना नर पहाड़ा 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 हिटो दीदी हिटो भूला नर पहाड़ा नर पहाड़ा बहुत सुंदर प्रस्तुति दीपा नगरकुटी जी की और तुम सबले जो ताली बजाया उखिल ले बहुत बहुत धन्यवाद छे। अब ये एक बाद
हमारे बीच जो आज के अतिथि थे आदरणीय प्रदीप टमटा जी, ललित फरसवाड़ जी और साथ ही उनके जितने भी आए थे उन सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और इसके बाद देखिए बहुत देर से हम गुमसुम बैठे हैं, हमारे होठों की हंसी हमारे पेट में हंसते हंसते दर्द होना चाहिए। तो हमारे बीच हैं एक हास्य कलाकार गणेश बिष्ट जी, आइए। तो हमारे बीच हैं गणेश बिष्ट जी। गणेश बिष्ट जी को हम लोग मंच पर बुलाते हैं। हमारे बीच हैं हास्य कलाकार गणेश बिष्ट, बहुत सुंदर कलाकार थे। और इसी के साथ हमारे बीच कुछ दानदाताओं ने कुछ धनराशि प्रदान की है। श्री आनंद कुमार पाठक जी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बेरीनाग द्वारा 2100 रुपए की धनराशि। श्री देवेंद्र सिंह कालाकोटी जी, अध्यक्ष श्री नाग महोत्सव समिति बेरीनाग 2500 रुपया। श्री गोविंद भंडारी जी, पत्रकार दैनिक जागरण बेरीनाग 501 रुपया। श्री राजीव शर्मा जी, सचिव श्री नाग महोत्सव समिति बेरीनाग 501 रुपया। श्री भूपेश बाफिला जी, राजकीय ठेकेदार बेरीनाग 501 रुपया। श्री विनोद मेहरा जी, सहायक अध्यापक बेरीनाग 500 रुपया। श्री राजकुमार शाह जी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बेरीनाग 500 रुपया। वत्सल विपिन चंद्र सूरत वाला 500 रुपया।